नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाए। कैसे होते हैं जेमिनी लोग, कैसे उन्हें आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आपके सर्कल में कोई जेमिनी है तो उसे आप कैसे हैंडल करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेमिनी यानी जो लोग 21 मई से 20 जून के बीच जिनका जन्मदिन आता है, 21 मई से 20 जून के बीच जिनका जन्मदिन आता है वो जेमिनी होते हैं। इनका एलिमेंट होता है एयर, जी हाँ, हवा, और वही सारे गुण इनकी पर्सनैलिटी में नजर आते हैं। हमेशा बहते रहते हैं, अपनी डायरेक्शन बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी ठहरते नहीं एक जगह। ठहराव की कमी होती है इनकी पर्सनैलिटी में, ठहराव नहीं होता, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। इनकी पसंद, इनके इंटरेस्ट, इनकी चॉइसेस टाइम पर बदलते रहते हैं। एक दिन इन्हें एक चीज पसंद आती है तो अगले दिन इन्हें दूसरी चीज पसंद आ जाती है, इसीलिए कोई भी फैसला लेने में इन्हें अक्सर टाइम लगता है। ये लोगों को कंफ्यूज बहुत करते हैं, लोग इन्हें समझ नहीं पाते बहुत ही आसानी से कि इन्हें ये पसंद है कि या वो पसंद है, क्योंकि बहुत ही चंचल स्वभाव होता है। प्रवृत्ति इनकी ऐसी है कि इन्हें परिवर्तन चाहिए, इनकी चॉइसेस बदलती रहती है हमेशा, इनकी कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। काफी क्यूरियोसिटी वाले लोग होते हैं, इन्हें हर चीज को जानने का बहुत शौक होता है। नए नए लोगों से मिलना, नई नई प्लेसेस पर जाना, नई नई जगहों को देखना, नई नई चीजों के बारे में जानना इन्हें बहुत पसंद है। उससे इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं ये। इन्हें हर रहस्य को जानने का शौक होता है, ये हर रहस्य को जानना चाहते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही उत्सुकता वाला स्वभाव होता है इनका। कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, लेकिन इनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी होती है। कई बार इन्हें खुद नहीं पता होता कि इनकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है। इनका इंट्यूशन कभी इन्हें बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है अगर ये उसे पहचाने तो इन्हें अपनी गट से फीलिंग से चलना चाहिए, उसे सुनना भी चाहिए। हालांकि कई बार ये लोग खुद ही इस बात से अनजान हो जाते हैं कि इनके अंदर ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, इन्हें बहुत अच्छी बातें करना अच्छा लगता है, लोग इनकी बातों से बहुत इंप्रेस होते हैं और हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का माहौल रखते हैं, लाइफ के प्रति सीरियस बहुत कम होते हैं लोग, ज़्यादातर हल्का फुल्का माहौल रखते हैं। और इनकी आदत होती है कि ये हर बात पर मजाक करते हैं, हर बात पर ये खुद भी लोगों को हंसाते हैं। इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। दोस्तों की महफिल की ये जान होते हैं, महफिल की रौनक होते हैं, हर महफिल का ये रंग जमा देते हैं। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं ये, और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत अट्रैक्शन होता है इनकी पर्सनैलिटी में, सबको बहुत जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, भाषण बहुत अच्छे देते हैं, लेक्चरर बहुत अच्छे देते हैं। ये अक्सर इन्हें पब्लिक रिलेशन वाले काम में होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं ये लोग। ये ठहराव नहीं होता इनकी पर्सनैलिटी में। घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। इन्हें बातें करना, बातें बनाना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर अपने ऑफिस में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, सबके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखना इनका काम होता है और ये बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। ये हमेशा कम्युनिकेशन क्लियर रखते हैं क्योंकि इन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये कई बार सोच समझ कर नहीं बोलते, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बात में मजाक करने की इनकी आदत होती है, इसीलिए कई बार ये लोगों को हर्ट कर देते हैं अनजाने में, जिसकी वजह से इनके काफी रिश्ते खराब हो जाते हैं। लोगों को अनजाने में हर्ट कर देते हैं और इनके रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए इन्हें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। हंसना हंसाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का दिल ना दुखे, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। एयर साइन है, इसीलिए हमेशा इनकी लाइफ में एक फ्लो रहता है। जिस तरीके से एयर की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उसी तरीके से इनकी लाइफ की भी कोई डायरेक्शन अक्सर डिसाइडेड नहीं होती। बहुत जल्दी इनकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हवा बहती रहती है, तो ये भी चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन कई बार चेंज होती रहती है। ये दूसरों की बातों से, दूसरों की सिचुएशन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अपने फैसले पर अटल ये अक्सर नहीं रह पाते। इन्हें इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये लोगों की खासियत ये है कि ये किसी भी सिचुएशन से या किसी भी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है चलते रहना। ये कभी रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, तो किसी भी एक टेंशन वाली सिचुएशन में भी, किसी भी एक प्रॉब्लम में भी ये बहुत देर तक ठहरते नहीं है। ये उससे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बाहर आ जाते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं,
लेकिन अक्सर ये लोग गलत कंपनी में पड़ सकते हैं। गलत कंपनी इनकी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि इन्हें हंसना हंसाना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद है। उसी एंजॉयमेंट की वजह से कई बार ये गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं। इन्हें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनका मन बदलता रहता है, इनका मूड बहुत बदलता रहता है, इसीलिए अक्सर रिश्तों में परेशानियां होती हैं, क्योंकि बहुत ही मूडी किस्म के लोग होते हैं ये। नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना, मैंने पहले भी बताया, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी इनके स्वभाव का एक गुण है। लीडर होते हैं ये लोग अपने ग्रुप को हमेशा लीड करते हैं, अपनी क्लास को, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, या फैमिली में या गैदरिंग में हमेशा लीड करते हैं। ये किसी भी इवेंट को लीड करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं। ये बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हो सकते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये हर प्रॉब्लम को या हर इंसान को हर एंगल से एनालाइज करते हैं। ये हर प्रॉब्लम को 2-3 एंगल से एनालाइज करते हैं, और कई बार ये अपने एनिमीज को भी अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हैं, अलग अलग एंगल से उनके बारे में सोचते हैं, और अक्सर उस वजह से बाद में उसके शुभचिंतक बन जाते हैं। तो ये हर चीज में क्लैरिटी भी लाती है, इनकी हर एंगल से सोचने की जो इनकी आदत है, क्योंकि ये परिवर्तन इनका स्वभाव है। हर एंगल के बारे में देखना, हर जगह के बारे में देखना, हर चीज के बारे में गहराई से जानना इनका गुण है। तो ये कई बार पॉजिटिव चीज भी ले आता है। क्यूरियोसिटी मैंने आपको पहले भी बताया, इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इन्हें अलग अलग चीजों के बारे में जानना, नई नई चीजें बनाना, सीखना उन्हें बहुत पसंद होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना ये पसंद करते हैं। हर काम को करके देखना चाहते हैं। इनका मन करता है कि मैं ये भी करके देख लूं, वो भी करके देख लूं। मल्टीटास्किंग इनका बहुत बड़ा गुण होता है। ये एक टाइम पर कई सारे काम कर सकते हैं। अपने करियर को लेके हालांकि काफी चिंतित रहते हैं लोग। इन्हें क्योंकि ठहराव नहीं है, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनकी पसंद बदलती रहती है, इसीलिए इनके करियर में भी अक्सर कंसिस्टेंसी की कमी देखी गई है। ये बहुत जल्दी चेंज चाहते हैं, किसी भी एक जगह पर, एक स्थान पर, एक पोजीशन में, एक ऑफिस में ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। इसीलिए ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसमें इन्हें ट्रैवल करने का मौका मिले, अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिले। अगर ऐसी जॉब में होते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं, फिर ये वहां से कहीं नहीं जाते। एक्सट्रोवर्ट होते हैं और एंटरटेनर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग बहुत अच्छे ये लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। जल्दबाजी में रहते हैं, ये हर काम को बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि चंचलता इनका स्वभाव है। और अक्सर ये लोग केयरलेस भी हो जाते हैं, लापरवाही भी कर देते हैं अपने काम में। ये लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये अपने पार्टनर को बहुत हंसाते हैं, बहुत मजाक करते हैं, अक्सर खुद का ही मजाक बनाते हैं। इन्हें हंसना हंसाना बहुत पसंद है। ये पेरेंट्स के रूप में अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे फादर होते हैं, बहुत अच्छे मदर होते हैं। अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन होता है इनका, एक दोस्ताना वाला इनका स्वभाव होता है बच्चों के साथ। बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये उन्हें पूरी लिबर्टी देते हैं कि वो अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर सके कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है। वो जो भी बनना चाहें, जो भी करियर चुनना चाहें, उन्हें उस बात की वो लिबर्टी देते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा उन्हें गाइड करते हैं। जनरेशन गैप की प्रॉब्लम इनके घर में कभी नहीं आती और सेम रिलेशन इनका अपने पेरेंट्स के साथ भी होता है। ये अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। कोई बहुत इनफॉर्मल होते हैं ये लोग फॉर्मेलिटी में, फॉर्मल रिलेशंस में या फॉर्मल कपड़ों में, ये फॉर्मेलिटी में किसी भी तरह का यकीन नहीं रखते हैं। बहुत ही सहज स्लो फ्लो वाले लोग होते हैं ये लोग। जो मर्जी पहन लिया, जैसे मर्जी बैठ गए, जैसे मर्जी बात कर ली। अक्सर इनफॉर्मल होने की वजह से कुछ लोग इन्हें बदतमीज भी समझ लेते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ रिश्तों में फासला जरूरी हो जाता है। मदर के रूप में मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी मदर होते हैं। हाँ, अगर ये बॉस के रूप में अगर आपको कोई जेमिनी मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है ऑफिस का, क्योंकि अपने ऑफिस में ये बहुत ही हल्का फुल्का माहौल बना के रखते हैं। ये किसी भी बोरिंग से बोरिंग काम को भी एक दिलचस्प तरीके से करने का कोई तरीका इजाद कर लेते हैं, उसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखते हैं। अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को बहुत ही फ्रेंडली रखते हैं, उनके साथ दोस्ताना रहते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी शेयर होते हैं, उनके हर चीज़ में उनके काम भी आते हैं। और कभी भी ये बहुत ज़्यादा नियमों को थोपने में यकीन नहीं करते, लेकिन काम में कमी ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। अगर काम में कोई कमी हो तो ये अपने जूनियर्स को अच्छा खासा डांट भी सकते हैं, अच्छी खासी उन्हें खरी खोटी सुना भी सकते हैं। बहुत अच्छे
दोस्त होते हैं। दोस्तों का तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत सरल स्वभाव होता है इनका, एयर साइन है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। ये जहाँ जाते हैं दोस्त बना लेते हैं, सफर में जाएंगे, ट्रेन में, रास्ते में दोस्त बना लेंगे, कहीं घूमने जाएंगे वहाँ दोस्त बना लेंगे। तो उनका फ्रेंड सर्कल बहुत लंबा होता है और अक्सर ये सबसे टच में रहते हैं, कम्युनिकेशन ये क्लियर रखते हैं। बस चंचल होते हैं, ठहराव की कमी होती है, इनसिक्योर होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। ठहराव अगर इनकी जिंदगी में आ जाए तो इनके जैसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ठहराव इनका मौलिक गुण नहीं है, इनका गुण है चलते रहना। ये बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं किसी भी स्थिति से। हवा है, बहती रहती है, बहते रहना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों का बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच आता है वो लोग लिब्रन्स होते हैं। लिब्रा उनका सन साइन होता है। इनका प्लेनेट होता है वीनस, द प्लेनेट ऑफ ब्यूटी एंड लव। मधुर वाणी और खूबसूरत चेहरा, यानी मीठी मीठी बातें और खूबसूरत चेहरा इनकी पहचान होती है। ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इन्हें खूबसूरत चीजें पसंद होती हैं, खूबसूरत कलाकृतियां, पेंटिंग्स, डिजाइनर पीसेस, वो इनके घर में आप देख सकते हैं। इन्हें उनके बीच में रहना अच्छा लगता है। खूबसूरत फूल, यानी ब्यूटी बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये लोग। बातें बहुत अच्छी करते हैं दोस्तों। ये किसी भी टॉपिक पे घंटों बातें कर सकते हैं, भले उस टॉपिक की इन्हें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। ये क्यूरियस रहते हैं नई नई चीजों को जानने में, नई नई लोगों को जानने के लिए, इसीलिए हर टॉपिक पे डिटेल में काफी देर तक बातें कर सकते हैं। सोशल बटरफ्लाई होते हैं, इन लोगों से मिलना जुलना और डिबेट करना बहुत पसंद होता है, लेकिन उस वजह से कई बार इनका काफी सारा टाइम डिबेट में, बातों में, मिलने जुलने में चला जाता है और ये अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाते। उसकी वजह से कई बार ये अपसेट हो जाते हैं। सोशल बटरफ्लाई मैंने पहले भी बोला, और लिब्रा का जो साइन है वो तुला है, तराजू है। तो ये हर चीज में बैलेंस पसंद करते हैं। कुछ भी अनबैलेंस्ड इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और कहीं भी अन्याय ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। इनजस्टिस और कुछ भी अनबैलेंस्ड इन्हें डिस्टर्ब कर देता है। इवन बैलेंस की बात कहूँ तो इनके घर में लगी हुई कोई पेंटिंग भी अगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो उसे देख के भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो भी उन्हें बैलेंस रखनी चाहिए, यानी हर चीज में एक तालमेल होना चाहिए, वो इनकी हमेशा प्रेफरेंस रहती है। फाइटर होते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में बिल्कुल भी नहीं डरते और पूरी तरह से बुलंदी से अपनी आवाज उठाते हैं। इन लोगों को ये प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अक्सर क्या होता है कि जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, उसी के हो जाते हैं और उसी मोमेंट में ये खो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि किस काम के लिए निकले थे या क्या इनका पर्पस था जो ये वहां पर पहुंचे। तो अक्सर ये लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं बिकॉज ये उसी मोमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, थोड़ा सा ये ट्रैक रखने की जरूरत है कि मुझे कब क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा कि बातों में लग जाते हैं तो काफी टाइम उसमें चला जाता है। ये लोग लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। लिब्रा एनर्जी हमें पीस, हार्मनी, कॉपरेशन के लिए इंस्पायर करती है, यानी लोगों में आपस में प्यार रहे, सद्भावना रहे और आपस में सबका भाईचारा बना रहे, ये उनकी कोशिश रहती है और यही हमेशा कोशिश करते हैं। और एक और खासियत होती है इन लोगों में दोस्तों कि ये दो अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं या दो अलग अलग विचारधारा की जो गुट हैं उनके बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य पैदा कर सकते हैं, यानी तालमेल बना सकते हैं। लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट से बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये हर चीज को डिटेल में एनालाइज करते हैं और हर चीज के पीछे की चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। इसीलिए खासियत है कि इन्हें मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं। ये मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं। पीआर इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये अलग अलग किस्म के लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। इनके अंदर एक स्टाइल होता है, ग्रेस होती है इनकी पर्सनैलिटी में। जो भी काम करते हैं पूरी ग्रेस के साथ, एक एलिगेंस के साथ करते हैं। दे आर लवेबल, फेयर, सिंसियर, ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। लिब्रन्स आर वेरी रोमांटिक। एक्चुअली वो लवेबल होते हैं, रोमांटिक होते हैं। इनका एलिमेंट एयर होता है, तो एयर साइंस की जो क्वालिटीज हैं वो सब इनके अंदर होती हैं, जो जेमिनी में भी मैंने आपको बताई और आगे चल के एक्वेरियस में भी कुछ ही क्वालिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि एलिमेंट का भी एक अपना इम्पैक्ट होता है सन साइंस के ऊपर। ये लोग लेकिन
खुद के डिसीजन नहीं ले पाते, औरों के इश्यूज रिजॉल्व कर देते हैं, औरों की कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर देते हैं, औरों को डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन जब खुद के डिसीजन लेने की बात आती है तो अक्सर ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते। थोड़ा सा कंफ्यूजन देखा गया, थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं ये लोग, और अपने लिए ही ज्यादा बैलेंस ये लोग नहीं हो पाते, खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। मेलोड्रामेटिक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को, नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर लेते हैं लिबरल्स। कुछ लिबरल्स फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा रिजर्व होते हैं, यानी थोड़ा सा खुलते नहीं है। कुछ लिबरल्स, नॉट इन एवरी केस बट फ्यू ऑफ देम आर रिजर्व इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग। लेकिन एक बार जब आपकी उनसे दोस्ती हो जाती है तो फिर अपनी पूरी लाइफ आपके सामने खोल कर रख देते हैं। कुछ भी ये सीक्रेट नहीं रखते हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो बहुत इजीली अपनी लाइफ लोगों को के साथ शेयर कर सकते हैं, जिस पे भरोसा कर लेते हैं, जो इनका दोस्त बन जाता है, उनके साथ ये अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी इनसे छोटी सी भी मुलाकात हो किसी लिबरल से, सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं या कहीं और आप कहीं वेटिंग में बैठे हैं, तो कहीं वेटिंग रूम में आप बैठे हैं और सिर्फ आपकी 5 मिनट की हाय हेलो इनसे होती है, तो आप पाएंगे कि वो 5 मिनट की हाय हेलो भी कई बार घंटों के लंबे फिलोसफिकल कन्वर्सेशन में बदल सकती है। बातें बहुत अच्छी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। लिबरल्स का जो बिहेव होता है वो डिक्टोरियल होता है। ये लोग थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं। ये लोग जो बोल देते हैं, सोचते हैं कि इन्होंने जो बोल दिया वो रूल लागू हो गया, तो थोड़ा सा लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं। अक्सर खुद के बारे में कोई फैसला लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को फैसला दे देते हैं लेकिन अपने बारे में वो स्थिति नहीं हो पाती। अक्सर देखा गया है कि ये लोग सोचते हैं शुड आई डू इट और शुड आई नॉट, शुड आई नॉट, उस चीज में लोग हमेशा काफी टाइम लगा देते हैं। लिबरल्स बैलेंस और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने आसपास हर चीज को सलीके से रखना इन्हें पसंद है। घर हो या ऑफिस हो, सब कुछ इन्हें ऑर्गेनाइज चाहिए होता है। एक्चुअली ये लोग बहुत स्पीड से काम करते हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में रहना इनकी फितरत है, इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, और उस वजह से कई बार ये कई छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर जाते हैं और कई बार बड़ी बड़ी मिस्टेक भी कर देते हैं। इन्हें लगता है कि हवा है ना, बहती रहती है, तो ये किसी भी एक काम पर बहुत ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते, बहुत जल्दी इन्हें चेंज चाहिए होता है। तो इनका हमेशा कोशिश रहती है कि फटाफट एक काम खत्म हो और ये लाइफ में आगे बढ़े। ये एयर साइंस की, लगभग सभी एयर साइंस की क्वालिटी देखी गई है। इनके मूड स्विंग्स होते हैं और समटाइम्स दे आर वेरी पॉजिटिव, फ्रेंडली, हैप्पी, हेल्पिंग, और कभी कभी बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही नाराज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दूसरों को तकलीफ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, और कभी कभी अगर किसी से नाराज हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कितनी तकलीफ में है और कितना उसको इमोशनल की सपोर्ट की जरूरत है। बट दैट इज देयर पर्सनैलिटी कि अब नाराज हो गए तो हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं कई बार ये लोग। एक्चुअली ये लोग होते बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये हर इंसान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि ये खुद को नहीं समझ पाते हैं, खुद के मूड स्विंग्स को ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। औरों की लाइफ में लोग बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन खुद की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में इन्हें अक्सर दिक्कत आती है, अक्सर उसमें कंफ्यूजन देखा गया है। कई बार ये लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल बेसिकली ज्यादातर सारे एयर साइंस होते हैं। इनकी जो अपने कामों की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, कभी एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो कभी दूसरी डायरेक्शन में काम करते हैं। इनकी लैंग्वेज पर पकड़, भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है। अक्सर जो लिबरल्स जो देखे गए हैं उन्हें कई लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, कई भाषाओं की उन्हें जानकारी होती है। ऑनेस्ट होते हैं, चुनौतियों का सामना बैलेंस्ड होकर करते हैं। खास बात है कि लाइफ में जब कोई बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, बहुत बड़ा चैलेंज जो आ जाता है, तो उस वक्त ये अपने पूरी अपनी पर्सनैलिटी का परिचय देते हैं और ये दिखाते हैं कि कितना ये ठहर कर, कितना बैलेंस्ड होकर ये उसका सामना कर सकते हैं। वीकनेस ये है कि ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए झगड़ लेते हैं, यानी इन्होंने ये बात कह दी कि ये सही है तो भले ही वो बात गलत हो दोस्तों, लेकिन उसे सही साबित करने के लिए ये बड़े से बड़ा झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को सही साबित किए बिना चुप नहीं होते, खामोश नहीं होते। ये कभी कभी सिचुएशन को से बैक आउट भी कर जाते हैं, एकदम से फेड अप हो गए, एकदम से लगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मतलब मूड ऑफ हो गया तो हो गया, तो कई बार किसी काम को या किसी सिचुएशन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इवेंट को बीच में छोड़कर बैकआउट भी कर लेते हैं मूड स्विंग्स की वजह से। मैंने आपको बताया मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके।
और ये लोगों पर विश्वास नहीं करते बहुत जल्दी। इन्हें बहुत टाइम लगता है लोगों पर ट्रस्ट डेवलप करने में। मिलनसार होते हैं, मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, ब्रेनी होते हैं। मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क में लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी लोगों से करते हैं। इन्हें हमेशा फ्रंट ऑफिस का काम करना चाहिए और इन्हें हमेशा लोगों से मिलने जुलने वाला काम करना चाहिए। कहीं अकेले में एकांत में बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें वो काम पसंद आते हैं जिसमें नए नए लोगों से मिलना हो, नई नई जगहों पर जाने का इन्हें मौका मिले। ये जीवन को खुशमय बनाना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये एयर साइन है तो ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बहते रहते हैं। जहां अर्थ साइन का हमने देखा तो अर्थ साइन या वाटर साइन वो डेप्थ में जाते हैं, वो हर बात की गहराई में जाते हैं। ये चीजें मैं आपको बीच बीच में इसलिए बताती रहती हूँ एलिमेंट्स के बारे में, ताकि आप एलिमेंट के जरिए भी किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं कि 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस या राशियों के बारे में आपको सब कुछ याद रहे, लेकिन आपको बेसिक एलिमेंट्स भी अगर आप उनके समझ जाते हैं तो उनकी कुछ क्वालिटीज आप पहचान लेते हैं। ऐसे और भी आगे वीडियोस आएंगे जिसमें बहुत इजी हो जाएगा लोगों को समझना। फिलहाल बात करते हैं लिब्रन्स के बारे में। ये काफी हेल्पफुल होते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं ये लोग ना हर काम अपने कंफर्ट जोन से करते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, ये इनकी एक वीकनेस होती है। ये लोग आर्टिफिशियल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ओरिजिनल रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, सही गलत की पहचान इन्हें होती है क्योंकि काफी इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेनी होते हैं। इनकी लाइफ के प्रति एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, इनका एक ब्रॉड विजन होता है इनका। ये लोगों को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को समझ जाते हैं, उनकी मेंटल स्थिति को समझ जाते हैं, उनके इमोशन इंटरेस्ट को समझ जाते हैं, तो इन्हें पता होता है कि किस इंसान को कैसे हैंडल करना है। लेकिन ये दूसरों को ये बिल्कुल भी नहीं पता चलने देते कि एक्चुअली ये उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी इतना स्मार्टली, इतना अच्छे तरीके से ये लोगों को हैंडल करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब इन्होंने उन्हें अपने हिसाब से चला लिया या मैनिपुलेट कर लिया। ये सेंसिटिव होते हैं लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लाइक दे आर मोर ऑफ द प्रैक्टिकल पीपल। इमोशन से डिसीजन लेने वाले भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, दिमाग से डिसीजन लेकर चलते हैं। लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो लिब्रन वीनस इनका प्लेनेट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लेनेट ऑफ ब्यूटी एंड लव। तो बहुत ही प्यार वाले लोग होते हैं, लवेबल होते हैं ये लोग, बहुत ही डेडिकेटेड पार्टनर होते हैं, बहुत ही डिवोटेड पार्टनर होते हैं लोग। हालांकि लोग ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं दैट हु इज द राइट पर्सन फॉर देम, यानी हाँ कहने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन एक बार जिसे चुन लेते हैं फिर उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते रहते हैं और पूरी शिद्दत से वो रिश्ता निभाते हैं, पूरी तरह से डिवोटेड रहते हैं और बहुत ज्यादा हर बात पर हंसाते रहते हैं, लाइट माहौल बना के रखते हैं घर में। इनकी कोशिश रहती है कि हंसते खेलते जिंदगी बीत जाए। इन्होंने एक बार अपना मन पक्का बना लिया तो फिर ये पीछे नहीं हटते, फिर ये पूरी दुनिया से अपने पार्टनर के लिए लड़ जाते हैं। ये अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं और हमेशा अपनी प्रेजेंस को मार्क कराते रहते हैं। अटेंशन सीकर होते हैं थोड़ा ये लोग। एक मैग्नेटिक पावर होती है इनके अंदर, एक अजीब सा आकर्षण होता है, गजब का आकर्षण होता है जिससे लोग इनकी तरफ अपने आप खींचे चले जाते हैं। अक्सर इनके गाल पर डिंपल देखा गया है, अक्सर, नॉट इन एवरी केस, बट ज्यादातर लिब्रन्स के गाल पर एक डिंपल होता है क्योंकि खूबसूरत बहुत होते हैं। इन्हें लाइफ में बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, इन्हें काफी खर्चीले होते हैं लोग। ये लोग महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी चीजें काफी खर्च करते हैं। लाइफ की बेस्ट फैसिलिटीज इन्हें चाहिए होती है तो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं। सेविंग थोड़ी सी कम कर पाते हैं ये लोग। कितनी भी सेविंग कर ले इन्हें हमेशा यही लगता है कि मेरे पास पैसा कम है, यानी जितना भी होगा इन्हें और चाहिए होता है, और की इच्छा होती है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है, थोड़े से रेस्टलेस से होते हैं ये लोग। ये लोग अकेलापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। सोशल बटरफ्लाई है, हमेशा लोगों से घिरे रहना, लोगों से जुड़कर रहना इन्हें अच्छा लगता है। अकेलापन अगर इन्हें कभी अकेले रहना पड़ जाए तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है कि अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं क्योंकि अपने पार्टनर के बिना ये लोग नहीं रह पाते। फादर के रूप में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं, लेकिन ये अफेक्शन और डिसिप्लिन के बीच भी बैलेंस बना के रखते हैं। यानी कितना बच्चे को प्यार करना है और कितना उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, इसका इन्हें बड़ा ख्याल रहता है। ये लोग एजुकेशन को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बहुत अटैच होते हैं अपने बच्चों से, सभी होते हैं, लेकिन ये लोग
अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये बता नहीं पाते कि बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते, तो अक्सर जनरेशन गैप की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ये अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं उस चीज को लेके। हालांकि उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं, क्योंकि बच्चों की फ्रीडम छीनना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर मदर की बात करें तो मदर बहुत ही अफेक्शनेट होती है, लेकिन चिंतित ज्यादा रहती है। मदर कुछ ज्यादा ही चिंता करती है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, उन्हें सही ट्रैक पे रखने के लिए। ये भी बैलेंस बना के रखना चाहती है उनकी लाइफ में। और उनके फादर की तरह से जैसे लिबरल फादर होते हैं, वैसे लिबरल मदर भी प्यार और डिसिप्लिन में पूरा बैलेंस बना के रखते हैं। कुल मिला के ये अच्छी माँ बनती हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। अब अगर बात करें तो बच्चे के रूप में लिबरल्स कैसे होते हैं? वेल, तुला राशि यानी लिबरल राशि के जो बच्चे होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं। वो फैमिली की मॉरल वैल्यूज का पूरा ख्याल रखते हैं और उन्हें परिवार की जो रेपुटेशन है उसका उन्हें पूरी चिंता रहती है। तो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से उनके परिवार की रेपुटेशन को कोई भी ठेस ना पहुंचे, कोई भी नुकसान ना पहुंचे। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये हर बात में अपने पेरेंट्स के साथ एग्री करे, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इनकी वजह से इनके पेरेंट्स कभी भी हर्ट ना हो। ये घर और बाहर किसी का भी दिल जीत लेते हैं। प्यार करने वाले बच्चे होते हैं, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बॉस के रूप में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे व्यवहार के कारण अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट पाते हैं। उनके काम के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल फोर्स होते हैं ये। उन्हें कभी भी किसी बात के लिए पुश नहीं करते हैं, किसी काम के लिए फोर्स नहीं करते, उन्हें एनकरेज करते हैं डेडलाइन बीट करने के लिए, काम कंप्लीट करने के लिए। उन पे काम थोपते नहीं है, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो लोग खुश होकर दिल से काम करते हैं। तो ज्यादातर ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उसमें इनका स्टाफ इनसे काफी खुश रहता है और काफी अच्छे उनके वर्क रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्त के रूप में अगर बात करें तो दोस्त के रूप में ऑनेस्ट होते हैं, वफादार होते हैं, ये अपने दोस्तों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये वेल विशर होते हैं, अपने दोस्तों को केवल अच्छी एडवाइस देते हैं, यानी सही एडवाइस देते हैं। भले ही उनके दोस्त उन्हें उस वक्त सब गलत समझे, लेकिन इनकी एडवाइस हमेशा सही होती है। एयर साइन एक्वेरियस बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, अट्रैक्टिव लोग होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं, हमेशा ग्रोइंग होते हैं। ये लोग हवा जैसे आगे बहती रहती है, वैसे ये भी सतत आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग। लेकिन थोड़े से इंडिपेंडेंट किस्म के होते हैं, अपने एक अलग रास्ते पे चलने वाले होते हैं। इस किस्म के होते हैं कि दूसरों के साथ चलते हुए भी अपना एक अलग रास्ता चुनते हैं और अपने बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। यानी औरों के साथ होते हुए भी ये कहीं ना कहीं अपने आप में अकेले रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ओरिजिनल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, बहुत अच्छे टीम प्लेयर भी होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। सबके साथ होते हुए भी अपने आप में थोड़ा सा रहते हैं, अपने विचारों में रहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में रहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पर्सनल स्पेस चाहिए होता है अपना। ये लोग बहुत किसी भी कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे टॉपिक्स रेज करते हैं और ऐसे ऐसे इश्यूज रेज करते हैं जिस पे लोगों का पहले ध्यान नहीं होता है, जो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स होते हैं। तो कन्वर्सेशन बहुत अच्छी करते हैं, बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। इनके जो रेज किए हुए टॉपिक्स होते हैं वो अक्सर सोशल इश्यूज बन सकते हैं। इनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है, सोशल सर्कल अच्छा होता है, सोशल सर्कल इनका बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल दे आर इंडिविजुअलिस्टिक। अकेले होते हैं, फिर भी लोगों से घिरे हुए होते भी इनकी एक्चुअली अपनी एक दुनिया होती है। अक्सर सोशल मीडिया पर ये अनजान लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी ये कनेक्ट हो जाते हैं। इनका एक अपना पैरेलल वर्ल्ड चलता रहता है और उसमें ये रहते हैं। अपने फ्यूचर की काल्पनिक दुनिया ये बना लेते हैं और उस काल्पनिक दुनिया में ये अपने फ्यूचर को एंजॉय करते रहते हैं, जैसा इन्हें फ्यूचर चाहिए, जैसी इन्हें लाइफ चाहिए। सो प्रैक्टिकल होते हुए भी कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। वो इमेजिनेशन इनके बेटर फ्यूचर का होता है, जो एक कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, क्योंकि चीजों को विजुअलाइज करना भी मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है। यानी अच्छे भविष्य की आप कल्पना करेंगे तो अच्छा भविष्य आपको मिलेगा, ये इनकी सोच होती है और इसीलिए उसको विजुअलाइज करते रहते हैं। जो भी ये गोल ये तय करते हैं उसे पूरी तरह से अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत डेडिकेशन होता है, बहुत मेहनत करते हैं और किसी भी विषय की
डीप स्टडी, किसी भी सब्जेक्ट की डीप स्टडी करना इन्हें अच्छा लगता है, नई नई इंफॉर्मेशन गैदर करना इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें बेसिकली रिसर्च करना अच्छा लगता है। इन्हें आप किसी भी टॉपिक पे इनसे बात करेंगे, ये अगर नहीं जानते होंगे तो फटाफट ये गूगल करेंगे, फटाफट उसकी रिसर्च करेंगे। इस तरीके की इनकी आदत होती है। कोई भी नई बुक देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये बुक किस चीज़ के बारे में, इसे पढ़ना चाहिए या ये क्या चीज़ है। तो इन्हें एक रहस्यों को जानने का इनको शौक होता है और हर टॉपिक को ये जानना चाहते हैं और इन्हें रिसर्च करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इनोवेटिव होते हैं ये, फ्यूचर के बारे में कंसर्न रहते हैं, बहुत मानवतावादी होते हैं ये, सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाने वाले होते हैं। हर चीज को, हर फील्ड को, लाइफ के हर फेज को एक्सप्लोर करने वाले होते हैं। इन्हें लाइफ की हर चीज को एक्सप्लोर करना है, हर फील्ड को एक्सप्लोर करना है, हर चीज को जानना है। इस किस्म के लोग होते हैं और हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सोशल कॉज के लिए ये लोग जो है वो लोगों को जोड़कर, मिलाकर, एक ग्रुप बनाकर एक मिशन भी चला सकते हैं। भविष्यवादी होते हैं और साइंस फिक्शन और इनोवेशन से जुड़े हुए होते हैं। बहुत अच्छे इनोवेशन ये कर सकते हैं। ये वर्ड से वर्ड सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटीज को देखने वाले होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ये अकेले रहते हैं, वो एक थोड़ा सा कि लोनलीनेस इनके अंदर देखी गई है। द एसेंस ऑफ एक्वेरियस एनर्जी इज कम्युनिटी ओरिएंटेड, ओरिजिनल, ओपन माइंडेड, लॉजिकल, ह्यूमैनिटेरियन, कनेक्टिंग। इन द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एक्वेरियस इज सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं ये लोग, कई बार डिटैच हो जाते हैं ये लोग और डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, आउट ऑफ रीच हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट देखी गई है। जब ये अपने एक अलग जोन में जाते हैं तो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं ये चीजों से, इंसानों से। थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, रिबेलियन किस्म के होते हैं एक्वेरियस। कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं तो कमियां भी हैं। वैसे एक्वेरियस का जो साइन है दोस्तों, वो दोस्ती का साइन माना जाता है। जी हाँ, फ्रेंडशिप का साइन है, टीम वर्क का साइन है। इनकी फ्रीडम इनके लिए बहुत मायने रखती है। ये बहुत ज्यादा इंटीमेसी से परेशान हो जाते हैं। दे आर फ्री स्पिरिट्स, जो अपने सभी रिश्तों में या दोस्तों में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। किसी एक के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी, बहुत ज्यादा क्लोजनेस इन्हें कहीं ना कहीं घुटन देने लगती है। हालांकि हर किसी के साथ खुलते नहीं है, थोड़ा सा रिजर्व किस्म के भी होते हैं और मूडी होते हैं। सोच विचार बहुत करते हैं, यानी सोचते बहुत रहते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। लोगों की भीड़ से घिरे होते हुए भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये अपने मन की बात कर सकें। यानी कहने को इनके दोस्तों की अगर आप लिस्ट देखेंगे, आप उन्हें किसी पार्टी में इनवाइट करेंगे तो इनके दोस्त चारों तरफ से घिरे होंगे, लेकिन उन दोस्तों में शायद कोई एक या दो ही शख्स ऐसे हों जिनसे अपने मन की बात कर सके। ये अलग बात है कि सब लोग इनसे अपने मन की बात कर लेते हैं। यानी औरों के ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इनके दोस्त थोड़े से कम होते हैं, इनके क्लोज फ्रेंड्स कम होते हैं। इनके जो भी दोस्त होते हैं बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, लॉन्ग टर्म उनके साथ उनकी दोस्ती चलती है। लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात होते हैं और ये सीधी बात करना पसंद करते हैं। भी जो जैसा है उसको बस वैसा बोल दो, बात खत्म। ये बातों को घुमाना फिराना या बनाना ये नहीं जानते, इन्हें वो झंझट लगता है। तो हर बात को साफ स्पष्ट कहने वाले लोग होते हैं, जो कभी कभी इनके लिए हार्मफुल भी हो जाता है। इनका इन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये हर बात को उसी रूप में कह देते हैं। यही इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जिसकी वजह से लोग कई बार नाराज भी हो जाते हैं। जब कोई इनको धोखा देता है तो ये हमेशा एक बदला लेने की भावना में रहते हैं। उस धोखे को ये कभी भूल नहीं पाते। अंदर ही अंदर इन्हें वो चीज पिंच करती रहती है कि उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। ये अपनी पर्सनल लाइफ को बेसिकली शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं। इन्हें बस पीस चाहिए होता है, अपना शांति से बस जीवन निकल जाए, इस तरीके का इनका टारगेट होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मजाकिया होते हैं, अक्सर खुद पे लोगों को हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं और बाकी लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की वजह से इनका एक पॉजिटिव ऑरा होता है, लाइट रहते हैं, लाइट मूड रखते हैं और क्यूरियस किस्म के होते हैं। तो हर किसी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, हर किसी को जानने की कोशिश करते हैं। वो क्यूरियस इसलिए है क्योंकि इनकी अपनी एक लाइफ स्टडी चल रही होती है, अपनी एक रिसर्च चल रही होती है, रिसर्च करने के शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे काफी बातें अपनी शेयर कर लेते हैं। अपने से डीप अपने सीक्रेट्स भी इनसे लोग बहुत इजीली शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रस्टवर्थी भी होते हैं।
वास्तव में किसी भी सब्जेक्ट पर अपना फोकस रख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर ये कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, टेक स्टडीज में, सिलेबस में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं, लेकिन लाइफ को बहुत अच्छा ये रीड कर लेते हैं, लाइफ के लेसन्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये सोशल होते हैं और अन्याय किसी भी किस्म का बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये कहीं भी कुछ गलत होता हुआ देखते हैं या किसी को तकलीफ में देखते हैं, इवन अगर टीवी पर भी कोई ऐसे न्यूज देख रहे होंगे कि कहीं कोई तकलीफ में होगा तो अपने आप ये कहीं ना कहीं इनके आंसू निकल आते हैं और ये पेन फील करते हैं, कनेक्टिविटी फील करते हैं और इन्हें छटपटाहट होती है कि मैं क्या करूं या मैं कुछ नहीं कर सकता उस सिचुएशन के लिए। तो बहुत ही मानवतावादी ये लोग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। ये फ्रीली खुद को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं, यानी जो इनके मन में आता है अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। बेसिकली यूरेनस जो है वो इनका प्लेनेट है और यूरेनस जो है वो सौर प्रणाली का एक अजीब ग्रह माना जाता है। थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, अजीब किस्म के होते हैं ये लोग, पॉजिटिव सेंस में मैं बात कर रही हूँ। जैसे यूरेनस होता है ना, वो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की ओर रहता है और चंद्रमा इसके पीछे से और इसकी ओर जो है चक्कर लगाता रहता है। उसी तरीके से ये समाज में भी होते हैं और ये कहीं ना कहीं अलग से इनका पैरेलल वर्ल्ड भी चल रहा होता है इनके ब्रेन में, इनके जहन में। तो सबके साथ होते हुए भी अकेले होते हैं और उस अकेलेपन को भी एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करते हुए भी अपनी आइडियल लाइफ या आइडियल सिचुएशन को इमेजिन करके उसमें जीते रहते हैं। यानी दोहरी जिंदगी कहीं ना कहीं ये जीते हैं कि जो कर रहे हैं उसमें भी हैं और जिस तरीके की लाइफ इन्हें चाहिए उसमें भी ये कहीं ना कहीं मेंटली होते हैं और उसे भी ये एंजॉय कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं मेरी बातों से सब लोग रेजोनेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। मैं एक ओवरऑल जर्नल स्टडी आपको बता रही हूँ कि एक्वेरियस कैसे होते हैं। इन जनरल मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये लोग अगर किसी काम में सफल ना भी हो, अगर कोई टारगेट इनका पूरा ना भी हो, तो भी ये अपने सपनों में उस सफलता को जिंदा रखते हैं और उसको महसूस करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, नहीं कर पाया ठीक है, लेकिन अगर कर लिया होता तो मेरी लाइफ ऐसी होती, और कहीं ना कहीं उसको भी एंजॉय कर लेते हैं। एयर साइन है तो एक बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज के कंपैरिजन में ये मेंटल एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज रहते हैं, मेंटल वर्क ज्यादा अच्छा करते हैं और फिजिकल मेहनत ये थोड़ी सी कम कर पाते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। कन्वर्सेशन बहुत अच्छी करते हैं, भाषा पर अच्छी इनकी पकड़ होती है, अच्छे वक्ता होते हैं, सॉफ्ट हार्ट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनका ऑरा जो होता है बहुत पावरफुल होता है और इनकी बातें बहुत पावरफुल होती हैं। इनकी बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है लोगों पर। ये अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं और एक अच्छी छाप लोगों पर ये छोड़ सकते हैं। तो ये लोग मोटिवेटर हो सकते हैं, ये लोग पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, केयरिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी भी सिचुएशन को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं, खुले दिमाग वाले होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। इनकी वीकनेस ये होती है कि कभी कभी ये थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, मूडी होते हैं, और ये जब केयरलेस हो जाते हैं या किसी चीज से ये विमुख हो जाते हैं तो फिर ये इमोशनलेस भी हो जाते हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन से, लेकिन एक्चुअली में इनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट हो जाती है, एक अलगाव की भावना आ जाती है जब ये टूट जाती है, तो जब इन्हें ठेस लगती है तो अक्सर ये जिद्दी हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं और भाव विहीन हो जाते हैं, उदंड हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण दूसरों से एक गैप बन जाता है। इन लोगों की एक और कमी होती है दोस्तों कि किसी भी एक स्थान पर, एक जगह पर, एक काम में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। इन्हें हमेशा लगता है आगे बढ़ो, व्हाट नेक्स्ट, आगे चलो। तो ये कहीं बहुत ज्यादा देर तक एक सिचुएशन में या एक काम में रह नहीं सकते हैं या किसी भी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा देर तक ये डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इन्हें हमेशा आगे बढ़ना होता है, नेक्स्ट टॉपिक पर आना होता है, नेक्स्ट काम में आना होता है, नेक्स्ट प्लेस पर इन्हें जाना होता है, यानी मूवमेंट इन्हें हमेशा लाइफ में चाहिए होती है। अक्सर ये टेम्परेरी करियर की शुरुआत करते हैं, नई नई चीजों को ये सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जॉब बदलते रहते हैं, करियर बदलते रहते हैं, और फाइनल जब सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं देन दे डिसाइड कि व्हाट इज राइट फॉर देम। तो अक्सर ये अपने करियर की शुरुआत सही मायने में थोड़ा सा लेट कर पाते हैं, क्योंकि काफी टाइम इनका एक्सपेरिमेंट में निकल जाता है, चीजों को जानने और समझने में निकल जाता है। इनकी फ्री स्पिरिट जो है वो इन्हें नए नए इनोवेशंस करने के लिए इंस्पायर करती है, और ये वो काम करते हैं जिसमें इनका मन लगता है, और ये अक्सर क्रिएटिव काम में बहुत अच्छे होते हैं। नई नई क्रिएशन करना, इनोवेशन करना इन्हें अच्छा लगता है। ये टिपिकल 9 to 5 जॉब वाले नहीं होते हैं। अगर जॉब ये कर भी लेंगे तो बहुत ज्यादा दिनों तक उस जॉब में खुश नहीं रह पाएंगे।
इन्हें ऐसा काम पसंद है जिसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो और फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, यानी इन्हें नई नई चीजें करने को मिले, नई नई एक्टिविटीज करने को मिले और उनके ऊपर टाइम का कोई बंधन ना हो। स्पेशली अगर आप इन्हें टाइम में बांधने की कोशिश करेंगे तो इन्हें घबराहट होगी और ये भाग जाएंगे। इस तरीके के इंसान होते हैं, तो किसी भी तरीके का बंधन इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये थोड़े से अनकन्वेंशनल होते हैं और अपना करियर भी अनकन्वेंशनल चुनते हैं, अलग चुनते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं काफी ये लोग। अगर ये किसी जॉब में जुड़ भी जाएं, कोई काम ये कर भी ले, तो इनकी कोशिश होती है कि अपने काम को कैसे अलग तरीके से किया जाए, कैसे औरों से डिफरेंटली इन्हें किया जाए। इन्हें फ्लेक्सिबल टाइमिंग और फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज वाला जॉब ही करना चाहिए, वही इन्हें पसंद आता है। रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखने वाले होते हैं ये लोग, बहुत धैर्य होता है इनके अंदर, ये पेशेंस रखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये मानवीय दया से परिपूर्ण होते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग इनकी लाइफ की फिलॉसफी रहती है। ये कभी बहुत मॉडर्न हो जाते हैं और कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। चेंज इज द नीड ऑफ लाइफ, इन्हें जिंदगी में परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन ही कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में होता रहे, वो इन्हें अच्छा लगता है। एक रास्ता से बोर हो जाते हैं, बहुत डेयरिंग होते हैं, लेकिन दोस्तों ये किसी भी सिचुएशन के रूट कॉज तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी सिचुएशन आती है, तो उसके रूट कॉज तक जब तक ये नहीं पहुंच जाते तब तक ये रेस्टलेस रहते हैं और उसका मूल कारण ये जानने की कोशिश करते हैं। ये किसी से भी सवाल कर सकते हैं, सवाल करने में और इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले होते हैं, कभी भी उसमें डरते नहीं है। किसी से कुछ भी पूछने में, बात करने में या किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने में या किसी भी टफ से टफ कंडीशन में कूदने में ये डरते नहीं है। ये सच का पर्दाफाश करने वाले होते हैं और हमेशा ये सीक्रेट्स को अनरिवील करने वालों में से माने जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये किसी भी चीज को इमोशनलेस होकर के, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के उसको एनालाइज कर सकते हैं, हर सिचुएशन को, हर इशू को। ये बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक और कमी होती है दोस्तों कि स्ट्रगल करने से डरते हैं, स्ट्रगल करने से कहीं ना कहीं ये बचते हैं। इन्हें स्ट्रगल से एक परेशानी सी होती है, तो कोशिश करते हैं कि जिस काम में ज्यादा स्ट्रगल ना हो उस काम में ये ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लव रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले बहुत टाइम लेते हैं, डिसीजन लेने से पहले बहुत टाइम लेते हैं, प्यार की गहराई को पूरा नापते हैं, उसकी गुंजाइश को देखते हैं, सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं और पूरा जांच परख कर एश्योर होने के बाद ही ये किसी भी रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। लेकिन उसके बाद ही पूरी तरह से डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली उस रिलेशनशिप को निभाते हैं। अट्रैक्टिव होते हैं, इनसे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये अपना डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। कई बार ये अपने प्यार का परीक्षण करते हैं, उसे टटोलते भी हैं, उसका एग्जामिनेशन भी लेते हैं। हालांकि खुली प्रकृति वाले होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं और कभी कभी ये प्यार और दोस्ती के भ्रम में पड़ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं पाते कि ये ओपन जो इनके साथ फ्रेंडशिप है वो एक्चुअली लव है कि फ्रेंडशिप है। तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है लव और फ्रेंडशिप को डिफरेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में। इसीलिए खाली अधूरा प्यार भी इनकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं कई बार। ये लोग मिलनसार होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, मजाकिया होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, साफ बात करते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। इनके दोस्त इनकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। ये अपने लाइफ पार्टनर के प्रति पूरी तरह से वफादार होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और उसकी फ्रीडम का भी पूरा ख्याल रखते हैं। ना इन्हें अपने ऊपर और किसी तरह का बंधन पसंद है और ना ही उसको किसी बंधन में बांधना पसंद करते हैं। ये उनकी उन्नति में पूरा साथ देते हैं, अपने पार्टनर की तरक्की में पूरा साथ देते हैं, पूरा डेडिकेटली उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि खुद भी ये भविष्यवादी होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, ग्रो करने वाले होते हैं, तो वही अपने लाइफ पार्टनर से चाहते हैं। लेकिन एक और कमी इनके अंदर है कि ये सब करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये बहुत जल्दी इन्हें ब्रेक चाहिए होता है, बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस ले लेते हैं, तो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। इसलिए बहुत जल्दी इन्हें एक ब्रेक की जरूरत होती है। इनके लिए ऐसा साथी उपयुक्त होता है जो इनकी पर्सनैलिटी को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करे, इनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश ना करे। एक फादर के रूप में अगर हम बात करें बाकी रिलेशनशिप में, तो एक्वेरियस जो होते हैं बहुत ही ओपन माइंडेड फादर्स होते हैं अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के साथ अक्सर ये फ्रेंडली रहते हैं, उन्हें पूरा खुद को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं और उन्हें बहुत ही आसानी से मोल्ड कर लेते हैं अपने हिसाब से। उन्हें जो भी डायरेक्शन देनी है बड़ा ही खेल खेल में उन्हें वो डायरेक्शन दे जाते हैं। उन पर कोई चीज थोपते नहीं है, उन्हें ओपन एनवायरनमेंट देते हैं।
अक्सर इनके बीच में जनरेशन गैप कभी नहीं देखा जाता क्योंकि दे आर मोर ऑफ द फ्रेंड्स, ये अपने बच्चों के दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क ये रहता है कि बहुत ज्यादा फ्रीडम से भी बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं, तो इन्हें बच्चों पर थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उनको उनके प्रति केयरलेस ना हो, थोड़ा सा इस बात के लिए सजग रहने की जरूरत है। बाकी बहुत अच्छे पेरेंट होते हैं और एक पिता के नाते थोड़ा सा इन्हें सावधान रहने की जरूरत होती है। अगर माँ की बात करें तो माँ भी जो है, जो एक्वेरियस जो मदर्स होती हैं वो बच्चों के साथ दोस्त ज्यादा होती हैं। दे आर मोर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो उन्हें पूरी तरह की फ्रीडम देती हैं और उन्हें लाइफ को एंजॉय करने देती हैं, लाइफ के हर फेज को एंजॉय करने देती हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि इनकी दी हुई फ्रीडम का बच्चे गलत फायदा ना उठा दे, उस चीज पे इन्हें नजर रखने की जरूरत है। बच्चे के रूप में अगर हम बात करें तो एक्वेरियस जो बच्चे होते हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत ही ओबीडिएंट होते हैं, अपने माता पिता से बहुत इन्हें लगाव रहता है। लेकिन इन्हें फ्रीडम चाहिए होती है बचपन में भी अपनी लाइफ में, या कई बार रिबेलियन भी हो जाते हैं अपनी फ्रीडम के लिए। ये अपने माता पिता का लेकिन अनादर कभी भी नहीं करते हैं। ये जिद्दी हो सकते हैं लेकिन उनको उनकी रिस्पेक्ट पूरी इनके मन में रहती है। ये साफ तरीके से अपनी फ्रीडम एक्सप्रेस कर देते हैं कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, और ये अपना प्यार जो है उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि प्यार है तो उसे एक्सप्रेस करने की जरूरत क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें प्यार एक्सप्रेस भी करना चाहिए। ये अक्सर अपने माता पिता से दोस्ती की उम्मीद करते हैं, फ्रेंडशिप की उम्मीद करते हैं। बॉस के रूप में अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे मालिक होते हैं। ये अपने कर्मचारियों को बहुत, अपने जो जूनियर्स होते हैं उनको एक ओपन इन्हें स्पेस देते हैं, इन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं, क्योंकि इन्हें खुद फ्रीडम, अपनी लाइफ में भी फ्रीडम पसंद है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग पसंद है। तो वही चीज ये अपने जूनियर्स को भी देते हैं और इनके जूनियर्स इनके साथ बहुत खुश रहते हैं। अक्सर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है मालिक और जूनियर्स के बीच में, बॉस और जूनियर्स के बीच में। खुले दिमाग वाले होते हैं और अपने जो जूनियर्स होते हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए एनकरेज भी करते हैं और उन्हें अपने तरीके से काम करने देते हैं। इन्हें सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब होता है, इन्हें रिजल्ट अच्छा चाहिए होता है। सो दे गिव प्रॉपर फ्रीडम एंड दे गिव देयर ओन स्पेस टू वर्क एंड टू एक्सप्लोर देमसेल्फ। दे जस्ट फोकस्ड ऑन द रिजल्ट ओनली। दोस्त के रूप में अगर बात करें तो पहले भी बताया कि बहुत ही वफादार होते हैं, प्यार वाले होते हैं, दयालु होते हैं। सिर्फ अपने दोस्त की मदद ही नहीं करते बल्कि उसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से हल करने की कोशिश भी करते हैं। एक तो होता है टेम्परेरीली हेल्प कर देना किसी एक चीज में, और एक होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हद तक उसमें इन्वॉल्व हो जाना। तो ये उस किस्म के इंसान होते हैं कि अपने दोस्त की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जी जान से कोशिश करते हैं और जरूरत के समय अपने दोस्त की पूरी देखभाल करते हैं। ये ऐसे लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है जो मुसीबत के समय मुंह मोड़ ले। अगर ओवरऑल मैं एनालाइज करूं एक्वेरियस लोगों को, तो ये अपने आसपास की दुनिया को सुधार कर इसे रहने लायक बनाने की कोशिश करते रहते हैं, एक बेटर वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सोचते हैं जो भी काम करे उसमें दुनिया पर उसका क्या असर पड़े, क्या पॉजिटिव असर पड़े, इस तरीके के काम करना चाहते हैं। ये एक ऐसे आइडियल है जो अपने, इनका जो प्रतीक है, जो अगर आप साइन पे देखेंगे एक्वेरियस का, तो एक इंसान है जो कंधे पर घड़ा लेकर के खड़ा है, यानी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। इस तरीके का वो है, यानी जिसको प्यास लगेगी, जिसको जरूरत होगी उसकी लाइफ में वो पानी दे पाएगा। तो उसने बोझ उठा रखा है और दुनिया को वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये सच्चे अर्थों में मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं, उन्नतिशील होते हैं, आधुनिक होते हैं, जो अपने विचारों पर चलते हैं और जल्द ही बाकी लोग इनसे जुड़ जाते हैं। एक बेहतर समाज बनाने के पूरे प्रयास में रहते हैं। इनका लाइफ का यही टारगेट होता है। इनके दोस्त बहुत होते हैं। ये मानव जाति के प्रति प्यार और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और एक ही समय में शांत भी होते हैं और अलग भी हो जाते हैं। भावनात्मक लगाव से रहित भी हो सकते हैं, इमोशनल लेस भी हो सकते हैं लोग। ये बहुत ही न्यूट्रल होकर के कोई भी डिसीजन लेते हैं और न्यूट्रल होकर के हर चीज को एनालाइज करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं ये लोग। ये जानबूझकर अपने आप में खोए रहते हैं जिससे दूसरे लोग इनसे थोड़ा सा गैप बना लें। इन्हें बहुत ज्यादा इंटीमेसी इन्हें पसंद नहीं है, मैंने पहले भी बोला। तो जानबूझ के अपने एक दायरे में रहते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि अक्सर ये अकेले पड़ जाते हैं। ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, उनके बारे में जो भी हो, इनके आसपास जो भी होना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही डेलिकेट होना चाहिए। टफनेस, रफनेस इन्हें पसंद नहीं आती है। हमेशा ये अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये एक एनालाइज करते हैं हर चीज को। साइंस फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं एक्वेरियस, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं एक्वेरियस, इन्वेंशन करने वाले हुए हैं। इन्हें आप कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, थोड़े से कंटेम्प्रेरी होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ये अपना एक और खासियत होती है एक्वेरियस लोगों के अंदर कि वो अपना फोकस जो है वो बहुत देर तक एक चीज पे रख सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन लेवल अपना
अगर चाहे तो काफी अच्छा एक कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं और घंटों एक टॉपिक पर ही कंसंट्रेट, एक चीज पर ही कंसंट्रेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये मेडिटेशन कर सकते हैं। मिलनसार होते हैं, समझौता नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज लाइफ के साथ इन्हें करना पसंद नहीं है। हाँ, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन अपने करियर में, अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है।